हाइपर सेंसिटिविटी, देखिए इसके बारे में मेरे पास मैसेज आते हैं बहुत सारे। व्हाट्सएप पर मैसेज आए, कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं कि मेरे लिंग में बहुत हाइपर सेंसिटिविटी हो चुकी है। अब मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैंने नोट किया हुआ ये क्वेश्चन कि मैं उनका आंसर दूं आपको। मतलब जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए मैंने इनका इन वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देख लेना। बहुत से कंफ्यूज हो गया आपके माइंड में, बहुत आपको पता ही नहीं कि ये सच है झूठ है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये इन वीडियो में मैं आपको आंसर दे दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी है क्या। क्या ये सच में है या आपके मन में कुछ भ्रम पैदा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। देखिए, मैं कहता हूं कि सेंसिटिविटी लिंग में होनी चाहिए। यदि सेंसिटिविटी नहीं होगी तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उस समय का एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसलिए सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यदि सेंसिटिविटी नहीं होगी तो आपको इजैकुलेशन नहीं होगा, मजा ही नहीं आएगा। हाँ, यदि हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, वो मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा है क्या वो। यदि वो हो गई है बहुत ज्यादा है, तब आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब आपको हो सकता है इसका इलाज भी कराना पड़े। लेकिन पहले समझेंगे है क्या। अब ये होती क्यों है, मतलब सवाल यह है कि भाई मुझे क्यों हुई है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये क्या है, मेरी कोहनी है और ये मेरी हाथ है। अब जो ये मेरा कोहनी है ये ज्यादा हाइपर सेंसिटिव नहीं है। क्यों? ये बार बार कहीं ना कहीं टच रहेगा, कभी मेज में कभी दीवार में, कहीं ना कहीं ये टच होता रहेगा, तो इसके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो खत्म होगी। लेकिन जो मेरे हाथ की स्किन है ये बहुत सेंसिटिव है। यदि आप इसको छोटी से भी चोटी कर लोगे तो एकदम बहुत तेज दर्द होगा। क्यों? इससे कभी ज्यादा काम होता ही नहीं, क्योंकि बार बार कहीं टच तो होती नहीं, लेकिन कोहनी ज्यादा टच होती है, समझो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये इसलिए होती है जो इंसान लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता। समझो इस बात को, साइंटिफिक बात बता रहा हूं, कोई फालतू बात नहीं है। डिस्कस करें, बहुत साइंटिफिक बात है, पूरी रिसर्च की है, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो आपको शेयर कर रहा हूं। जो लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते या बहुत लंबे समय तक मास्टरबेशन हस्तमैथुन नहीं करते, उनको ही प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार सोचते हैं कि जी हस्तमैथुन करने से कमजोरी आती है, मैं अपने वीर्य को रोक लेता हूँ 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो उनमें दिक्कत आई है। हमारे पास पेशेंट आते हैं भाई। देखिए, मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं जो सीखता हूँ, जो मैं अपने क्लिनिक की नॉलेज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास पेशेंट कैसे आते हैं। जो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या जो हस्तमैथुन नहीं कर रहे लंबे समय तक, उसको दिक्कत आती है। किसी किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाता है, रेयर इन्फेक्शन होता है, लेकिन ज्यादातर ये 2 ही चीज है। इन चीजों को ही आप याद रखना, ठीक है ना। अब इसमें एक सवाल और आता है। सवाल ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी और प्रीमेच्योर एजुकेशन, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, यदि हम बात करें प्रीमेच्योर एजुकेशन, वो है क्या। मान के चलिए आप लंबे समय तक संबंध बनाना चाह रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन ने वो काम नहीं किया, आप जल्दी इजैकुलेशन हो गए। चाह रहे आप लंबे समय तक, लेकिन हो नहीं पाए, तो वो होता है शीघ्र पतन। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, वो है कि यदि आपके लिंग से कोई हाथ टच हो जाए, बॉडी का किसी पार्ट टच हो जाए आपके पार्टनर का, या बहुत बार कपड़ा कपड़ा लग जाता है ना, अंडरवियर से भी, ऐसे हमारे पास पेशेंट है, तब भी एकदम इजैकुलेशन होता है, यानी कि एकदम वीर्य निकल आता है। बहुत बार पेशेंट कहते हैं जी हाथ लगते ही निकल जाता है, ये होती है हाइपर सेंसिटिविटी। आप समझे इस बात को। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आप टाइमिंग चाह रहे हो, तब नहीं हुआ, तो दोनों में अंतर हुआ ना। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, तो इनके बारे में आप समझो। अब एक सवाल ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, 100% ट्रीटमेंट है, कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है ना। इसको आप भी खुद भी ठीक कर सकते हो। ठीक कैसे, मैं कह सकता हूँ कारण क्या है। कारण है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो लंबे समय तक, तब हो सकता है, या आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हो। यदि आप करना चालू करो तो हो सकता है आपकी जो सेंसिटिविटी है वो ठीक हो जाए। ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। फिर आती है मेडिसिन। मेडिसिन देखिए, होम्योपैथी जो मैं दवाई देता हूँ, उसमें इतनी अच्छी अच्छी दवाई है, मैंने इतने पेशेंट ठीक कर चुका हूँ। और कुछ मेरा जो सप्लीमेंट है पुरजो है, वो मैं देता हूँ। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ, पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ इसमें लाइफ स्टाइल भी काम करता है। लाइफ स्टाइल मतलब आपकी डाइट वगैरह, आपका स्ट्रेस लेवल, थोड़ा ये भी काम करता है। और जो मैंने आपको बताए हैं लाइफ स्टाइल में, वही सेक्सुअल एक्टिविटी यदि आप रेगुलर करते हो तो ये ठीक हो जाएगा। फिर इसमें एक सवाल और आता है। देखिए, मैं आज सारे सवाल लेकर आया हूँ, जितने भी हमारे पास आते हैं ना, तो मैंने सारे सवालों को पढ़ा, समझा,
तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक सवाल ये आता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, यानी कि बहुत तनाव में रहता हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, यानी कि मैं मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका हूँ। तो क्या इसकी वजह से मुझे हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, शीघ्र पतन हो सकता है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं निकल गया। क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, तो मैंने देखा है, ये नोट किया है, तो मुझे ऐसा लगता कि ऐसा कुछ है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि मैंने सारे सवालों का आंसर, हाँ एक सवाल होता है इसमें कि कौन सी उम्र का, मतलब किस एज में होता है, इसमें एज मैटर नहीं करते, ठीक है ना। इसका एज से कोई मतलब नहीं होता है, ये मैटर करता है कारण। मैंने ये क्या कारण कहा है, यदि आपको एक कारण निकल के आ रही है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते या आप हस्तमैथुन नहीं करते, तो एक कारण है, तो इसमें उम्र का तो कोई रोल नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर उम्र है या वहाँ के जो राज्य है स्टेट में, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये भी आप निकाल दो। और ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया बहुत आराम से ट्रीटमेंट होता है। आपका ऐसा देखिए, यदि आपको लक्षण आ रहे हैं ना कुछ ऐसे, तो आप एक काम करो, मुझे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं व्हाट्सएप, मुझे मैसेज कर दो, एक जो भी आपको लक्षण आ रहे हैं, मतलब एक कागज पेन लो और लक्षण लिखो अपनी, क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, और माइंड के भी फिजिकल जो भी आपका आ रहे हो मुझे भेज दो। तो हो सकता है मैं आपको कहीं गाइड कर सकता हूँ इसमें, आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं, सप्लीमेंट एडवाइस कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन कारण को यदि आपने ठीक कर लिया तब भी आप इजिली ठीक हो सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे यही चाहता हूँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। बहुत सब्सक्राइब, बहुत मतलब मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो मेरे सब्सक्राइब जो बढ़ने चाहिए थे वो मुझे लग रहा है कि बढ़ नहीं रहे। जितने साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो नहीं हो पा रही, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, जिससे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि यार मुझे नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनानी है, इस टॉपिक पर बनानी है, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बस थैंक यू।